हेलो दोस्तों, अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो आपका सेंसेक्स 1.72% से ऊपर रहा। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो वो आपका 1.62% से ऊपर रहा। यानी कि ओवरऑल मार्केट की बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट आपका पॉजिटिव में बंद हुआ। तो चलिए आज के मार्केट में कौन कौन से न्यूज निकल के आए जो टॉप न्यूज में छाए रहे, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला। तो चलिए एक एक करके सारे न्यूज को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूज निकल के आया वो आपका डॉक्टर रेड्डी की तरफ से निकल के आया। और न्यूज ये रहा कि यूएस में इसके खिलाफ एंटी लॉसूट ट्रस्ट लॉसूट दाखिल हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह से इसका जो है वो ड्रॉप कर गया है 4% से प्राइस। अब हम जान रहे हैं कि जब भी किसी कंपनी के खिलाफ कोई केस दाखिल होता है तो उस कंपनी में कोई गड़बड़ी होती है जिसकी वजह से केस दाखिल होता है। और इसी कारणवश इसका जो है वो 4% से इसका प्राइस गिर गया, ठीक है। अब देख लेते हैं केस क्या है। तो द कंप्लेंट accused Dr. Reddy of improperly restraining competition and maintaining a monopoly in the sale of cancer drug Revlimid। यानी रेवलीमिड करके एक कैंसर ड्रग नाम है। तो वो जो एलिगेशन लगा रहा है डॉक्टर रेड्डी पे कि ये जो है वो मोनोपोली इसमें कर रही है किसी तरीके से, मतलब कोई भी एक तरीका निकाल करके किसी और को ये लेने नहीं दे रही है और मोनोपोली कर रही है, ठीक है। जिसकी वजह से इसके खिलाफ यूएस में आपका जो है वो लॉसूट दाखिल हो गया है। और यही कारण है कि इसका 4% से इसका जो है वो ड्रॉप कर गया है, क्योंकि इसका जो है आने की आशंका है कि इसका जो बिजनेस है वो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये डाउन कर गया, ठीक। अब दूसरे न्यूज की बात करते हैं तो दूसरा न्यूज आपका हैप्पी फॉर्जिन्स की तरफ से निकल के आया। और इसका जो आज की रैली है वो 7% की रैली देखने को मिली। और रैली का रीजन रहा कि मोतीलाल ओसवाल यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म है ये स्टार्ट कवरेज विद 21% अपसाइड। यानी कि मोतीलाल ओसवाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और कितना, तो 21% को बढ़ोतरी तक का ये इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि 21% का ये गेन इससे प्राप्त करने की योजना बना रही है। जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को लगा कि मोतीलाल ओसवाल जैसे जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म इसमें इन्वेस्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है, जिसकी वजह से करेगी। तो इन्वेस्टरों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इसका जो है वह 7% से अप कर गया। देखिए, मोतीलाल ओसवाल एक्सपेक्टेड हैप्पी फॉर्जिन्स स्टैंडअलोन रेवेन्यू टू सी 21% CAGR ओवर फाइनेंशियल 2024 एंड 2026। यानी कि 2024 से 2026 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान CAGR वो 21% के आसपास रहने वाला है। और इसी कारण मोतीलाल ओसवाल जो है वो इसमें हिंट दिए कि वो कवरेज करेगी, और जिसकी वजह से इसमें आपका रैली जो देखने को मिला वो 7% का रैली देखने को मिला है, ठीक है। अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका CMS इन्फो सिस्टम की तरफ से निकल के आया। और इसका जो प्राइस है वो 7% से गेन कर गया प्राइस, और 7% से ग्राइस कर गया। इसका रीजन रहा कि एज CEO राजीव कौल रेजेज स्टेक, यानी कि जो इसका CEO है वो अपना स्टेक इसमें बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से ये आपका जो है वो बढ़ने को देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए, ऑन फरवरी 27 प्रमोटर इन्वेस्टर सियोन इन्वेस्टमेंट हैड सोल्ड इट्स रिमेनिंग स्टेक एंड एग्जिटेड CMS इन्फो सिस्टम। यानी कि जो इन्वेस्टर है सियोन इन्वेस्टमेंट, उसने इसमें जो है वो टोटल स्टेक इसको बेच दिया। और ये लिया किसने, तो CEO राजीव कौल ने लिया इसका। जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि अगर CEO इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो 7% से ये बढ़ गया, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर दबा के इसमें इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। अब चलिए अगले न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज आपका जो निकल के आया वो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से निकल के आया। और इसका जो शेयर प्राइस है वो 4% से अप चला गया। और क्यों गया, क्योंकि ग्रुप्स गेट्स नोट टू सेट अप 2 सेमीकंडक्टर प्लांट। अब हमने कल के वीडियो में भी बताया और उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वहां पे जाके देख लीजिए कि सेमीकंडक्टर के पूरे डिटेल के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि टाटा को 2 सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने वाली है। एक आपका असम में लगाने वाली है और दूसरा आपका गुजरात के धोलेरा में। और चूंकि ये सेमीकंडक्टर प्लांट होगा वो इंडिया का पहला प्लांट होगा जहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, जिसकी वजह से ये मोनोपोली होगा पूरे टाटा का। अब टाटा की मोनोपोली होगी तो इसका बिजनेस जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसमें जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए इसका 4% से बढ़ गया है जब से ये न्यूज निकल के आया है, ठीक है। तो आज इसका 4% से बढ़ गया है, ठीक है। अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका जो है वो सुवेना फार्मा की तरफ से निकल के आया है। और न्यूज क्या है, तो न्यूज इसका ये है विद कोहेंस लाइफ साइंस, यानी लाइफ साइंस कोहेंस लाइफ साइंस के साथ इसका मर्जर होने वाला है। और मर्जर होने पर इसका बिजनेस बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो है वो 12% से जूम कर गया इसका आज का शेयर प्राइस। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो सुवेना फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ऑन फरवरी 29 अनाउंसड a scheme of amalgamation of the merger with the Cohance Life Science Limited। यानी कि कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड के साथ सुवेना फार्मास्यूटिकल्स जो है वो मर्जर करने वाली है। और मर्जर करने के साथ इनका बिजनेस बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्योंकि आने वाले समय में इसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज आपका ICICI बैंक की तरफ से निकल के आया। और न्यूज क्या है इसका, तो इसका जो प्राइस है आपका वो 52 वीक जो है हाई टच किया है, ठीक है, हिट कर गया इसका।
एज इट्स रेज स्टेक इन द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो इसके सब्सिडरी है उसमें अपना स्टेक बढ़ाई है, ठीक है। लगभग जो स्टेक है वो 90% से ऊपर कर दी है, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा, और बिजनेस बढ़ेगा तो इसका ये प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका जो होगा स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और यही रीजन रहा कि आज इसने 52 वीक हाई टच कर गया, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज परचेज एडिशनल 25.14 lakh shares in ICICI Lombard General Insurance for 431 करोड़। द सेकंड सच ट्रांजैक्शन इन ए वीक। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज नाउ सब्सिडियरी ऑफ द बैंक। अब मैंने आपको बताया कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में अपना स्टेक खरीदी है, जो कि 431 करोड़ का लगा करके खरीदी है, ठीक है। और जिसकी वजह से आपको 25.14 लाख शेयर इसको मिले हैं, और अब ये फुल्ली सब्सिडियरी बन गई है आईसीआईसी बैंक की, आईसीआईसी लोम्बार्ड जो है, ठीक है। अब अगली न्यूज की बात करते हैं। तो अगला न्यूज आपका बीएससी की तरफ से निकल के आया। अब न्यूज ये है कि जियो फाइनेंशियल एंटर बीएससी लार्ज कैप इंडेक्स, यानी कि बीएससी का जो 30 लार्ज कैप जो कंपनियां हैं उसमें जियो फाइनेंशियल की एंट्री हो गई है। अब चूंकि जियो फाइनेंशियल का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसका जो है वो यूपीएल को रिप्लेस करके ये जियो फाइनेंशियल उसमें घुस गई है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो टाटा टेक, इरेडा और जीएसडब्ल्यू इंफ्रा इन बीएससी मिड कैप इंडेक्स, यानी कि ये तीनों जो है टाटा टेक, इरेडा और जीएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये बीएससी की मिड कैप इंडेक्स में अपना एंट्री कर चुकी है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। तो 58 स्टॉक्स हैज बीन एडेड टू बीएससी ऑल कैप इंडेक्स while 54 stocks have been added to the BSE small index. The change will come into effect on March 18, 2024. यानी कि 58 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बीएससी ऑल कैप में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। वहीं 54 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बीएससी स्मॉल कैप में इंडेक्स में ये आपको ऐड किया गया है। और ये जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपको मार्च 18 को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्च 18 को आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इसमें जो भी बदलाव देखने को मिला, यानी कि 30 जो लिस्ट होती है बीएससी लार्ज कैप की, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जियो फाइनेंशियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आज के ऐसे टॉप न्यूज रहे जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस में रिस्पेक्टिव मूवमेंट देखने को मिला। अगर प्राइस में जो मूवमेंट देखने को मिला वो इनके रेस्पेक्टिव न्यूज की वजह से देखने को मिला, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।